जय हिंद प्यारे दोस्तों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज का चैप्टर, और इस चैप्टर को हम बाय हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है ए बराबर P प्लस आई, यानी कि A बराबर क्या होता है? A बराबर मिश्र धन होता है। और मिश्र धन क्या होता है? जब हम अपना धन किसी को उधार देते हैं तो उसके बदले में वो कुछ हमें ब्याज और देता है, तो ब्याज और जो धन हमने दिया उन दोनों को मिला करके हम उसको मिश्र धन बोलते हैं। इसके बाद क्या है? पी होता है मूलधन, अर्थात जब हम किसी को कर्ज के रूप में कोई रुपया देते हैं तो उसको मूलधन कहते हैं। और दर क्या होती है? यानी कि दर होती है जब हम अपने दिए हुए कर्ज पर और किसी से ब्याज लेते हैं तो एक ब्याज की राशि को हम निश्चित करते हैं कि आपसे 2% लिया जाएगा या 3% लिया जाएगा, तो वो होती है दर। और टी समय, यानी कितने समय के लिए हमने अपना अमाउंट उनको दिया है। और ऐसा ही होती है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो अब देखिए, साधारण ब्याज के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट ये फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चनों को हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और रूल हैं जिनके हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहला रूल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी? अब इसके लिए देखिए रूल है जिसको हम यूज करेंगे, वो क्या है? R इक्वल n-1 इंटू 100 अपॉन टी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हम एक लेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई एग्जाम्पल है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? यानी कोई भी अमाउंट हमने अपना किसी को उधार दिया और वो 12 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो उसकी ब्याज की दर क्या थी? यानी कि वो धन हमने कितनी ब्याज पर दिया। तो यहां से हम क्या करेंगे? आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये कह रहा है ब्याज की दर से टी वर्षों में, और यहाँ कह रहा है 12 वर्षों में। तो देखिए, यहाँ पर टी इक्वल क्या हो गया? 12 वर्ष हो गया। और आगे कह रहा है, इसमें कह रहा है n गुनी, और क्वेश्चन में कह रहा है 9 गुनी, तो n बराबर हो गया 9। अब इसके बाद क्या करना है? हमें बस रेट निकाल देना है। तो फॉर्मूला बनता है हमारा R इक्वल टू n-1, यानी कि 9-1 इंटू 100 अपॉन टी, मतलब 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 100 अपॉन 12, और इसको 4 से हम डिवाइड दे देंगे। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? यानी कि 200 अपॉन 3। और 200 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 66 होल 2 अपॉन 3, और यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि 2 अपॉन 3
परसेंट। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है कोई राशि 4 होल 3/4 वर्षों में, यानी कि ये किसका मान है, टी का मान है। टी कितना दिया हुआ है, 4 सही 4/13, 4 सही 3/4। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 19/4, टी का मान कितना हो जाएगा 19/4। इसके बाद फिर कह रहा है 8 होल 1/2 गुनी, यानी कि ये n का मान हो गया 8 सही 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17/2। अब क्या करना है, यही वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में लगा देनी है। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल n-1, यानी कि 17/2 -1 इंटू 100 और अपॉन कितना 19/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17 में से 2 चला गया तो 15 इंटू 100 अपॉन यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 19/4 और 4 आ जाएगा ऊपर। बस इसको सॉल्व करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड रूल, जिसमें दिया हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज पर R% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय। अब समय के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां हो जाएगा t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन r। अगर समय पूछता है तो r का डिवाइड देते हैं, और r पूछता है तो समय का डिवाइड दे देते हैं। यानी उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर r थी पहले वाले में तो t यहाँ आ गया, और इसमें t यहाँ आ गया तो r यहाँ आ गई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। अब यहां से क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन की कंपेयरिंग करनी है। तो कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर R%, और इसमें कह रहा है कोई राशि 15%, मतलब ये R इक्वल टू हो गया कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 15%, और n गुनी, और यहां कह रहा है 11 गुनी, तो n बराबर हो गया 11। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो t इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल n-1 यानी कि 11-1 इंटू 100 अपॉन r, r का मतलब 15, तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 100 अपॉन 15, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 200/3। और 200/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3। ये टी का मान आ गया।
इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक धनराशि 8/1/3% वार्षिक ब्याज दर से 16 गुनी हो जाती है, तो कितने समय के लिए वह साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो इसमें भी वही काम करना है, क्या कोई धनराशि इतने वार्षिक ब्याज दर से, यानी कि जो आर का मान हो गया, आर बराबर 8/1/3%, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/3%। इसके बाद दे रहा है n, तो n का मतलब हो जाएगा 16। अब इस वैल्यू को हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो फॉर्मूला क्या था, t बराबर n-1 यानी 16-1 इंटू 100 अपॉन 25/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 25, यानी तीसरा पहले के पास आ जाएगा और 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100। इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60 और 60 गुणा 3 और 60 गुणा 3 है 6 18, यानी 180। तो वह जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, यानी कितने समय के लिए, 180 वर्ष के लिए वो साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेकंड पार्ट, और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।